वहीं हेमंत सरकार पर रघुवर दास के संगीन आरोपों के बाद आज जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला। जेएमएम ने सीएम पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। हेमंत सरकार पर रघुवर के संगीन आरोपों के बाद जेएमएम में मची खलबली। रघुवर के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाकर सियासी हलचल पैदा कर दी। रघुवर के आरोपों के बाद बैकफुट पर आई जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया। रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर पत्थर खदान लेने के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की औद्योगिक जमीन का खुलासा किया था, जिसके जवाब में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने रघुवर पर ताबड़तोड़ हमले किए कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपारा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को ये सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया। जो खनन पट्टा की बात करते हैं 2008 का था। 2009 के इलेक्शन एफिडेविट में उस पे उसका डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 2014 में डिक्लेरेशन है, 2019 में डिक्लेरेशन है। और मैं आपको कहूं कि वो भूखंड का एक भी पत्थर आज तक नहीं निकला। रघुवर दास के निशाने पर सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी थे। रघुवर ने आरोप लगाया कि अभिषेक प्रसाद को साहिबगंज के पाकरिया में 10 साल के लिए लीज पर खदान दी गई, जिसके जवाब में जेएमएम ने कहा कि ये खनन पट्टा रघुवर के कार्यकाल में दिया गया था। साथ ही जेएमएम ने रघुवर दास के बेटे को भी लपेटे में लिया। अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, कि संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई है। क्योंकि उनका पुत्र है, उनको भी रोजगार की आवश्यकता है। वो कई कंपनियों में डायरेक्टर थे, इतना तक कि टाटा में नौकरी मिला। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों लोगों को लाकर झारखंडियों का हक मारकर, पूरी सूची है हम लोगों के पास। साहेबगंज में अभिषेक प्रसाद का नाम लेते हैं। खान मंत्री रघुवर जी थे। 2016 में क्रैशर का माइनिंग का जो लीज है उनके द्वारा अभिषेक प्रसाद को दिया गया। रघुवर दास के आरोपों के बाद बौखलाया जेएमएम अब बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस भी सरकार के बचाव में उतर आई है। और जहां तक ये सारे दोषारोपण का सवाल है, निश्चित रूप से आरोप लगाना, जो मैंने पहले ही कहा था कि आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है और हम ये समझते हैं जहां भी उन्होंने इस बात को कहा है
सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है। तो जहां से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। दरअसल रघुवर दास के सियासी धमाके के बाद हेमंत सोरेन बुरी तरह गिर गए हैं। पहले तो सीएम पर पत्थर खदान लेने का आरोप था, लेकिन अब रघुवर ने पत्नी कल्पना सोरेन, प्रेस सलाहकार और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पर आरोपों की झड़ी लगाकर सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष के डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी की शिकायत की है और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और बढ़ने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।